Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter Princess September for class 8 from Supplementary Reader. Now let us start the chapter. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden case on her father's birthday. अपनी अन्य बहनों की तरह राजकुमारी सितंबर को भी अपने पिता से अपने जन्मदिन पर मतलब जब उनके पिता का जन्मदिन होता है तो वो जो क्या करते हैं कि वो अपनी बर्थडे पे गिफ्ट लेते नहीं है बल्कि अपनी सभी लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो उसको भी एक गिफ्ट मिला अपने पिता से। गोल्डन कलर का केस था और उसके अंदर में क्या था, एक ग्रीन कलर का बहुत प्यारा सा पैरोट होता है। द पैरोट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पैरोट जो है ना, पता नहीं चलता कैसे वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है और उसकी जगह पे राजकुमारी सितंबर के पास जो एक बहुत प्यारा सा बर्ड आता है जो कि बहुत सुंदर सुंदर गाने गाया करता था। द प्रिंसेस सितंबर ऑफ हर पैट इन टू द शो ऑफ हर पैट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केस। तो राजकुमारी सितंबर जो होती है ना, अपने उस पक्षी को दिखाने के लिए अपनी सभी बहनों के पास जाती है। उसकी बहनों से सलाह देती हैं कि वो उस पक्षी को जो है वो किस में रख ले, पिंजरे के अंदर बंद करके रख ली। The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. तो जो सियाम के जो राजा और रानी जो थे उनके जो क्या था, बहुत सारी बेटियां हुई और राजकुमारी जो थी वो अक्सर वो ये कहा करती थी कि उसको जो अपनी बेटियों के नाम याद रखने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन ये अजीब बात है कि किसी इंसान को अपने बच्चों के नाम याद रखने में भी दिक्कत हो सकती है क्या? One day the king decided to call them January, February, March, through of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. फिर क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि चलो सबसे इजी है मंथ्स नेम। तो वो क्या करते हैं, वो महीनों के नाम पर अपनी बेटियों के नाम रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक दिन वो फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटियों के नाम क्या रखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च बोलेंगे। और ये सारी लैंग्वेज जो होगी ना वो क्या होगी, सियामी लैंग्वेज में होगी। और फिर ऐसे करते करते उनकी और बेटी होती है जब तक कि उनकी 9वीं बेटी नहीं हो जाती और जिसका नाम वो सितंबर नहीं रखते। मतलब उनकी जो 9वीं बेटी होती है उसका नाम क्या होता है, सितंबर होता है। The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. तो सियाम के जो राजा जो थे ना उनको बड़ी अजीबोगरीब आदत थी और वो आदत ये थी कि वो अपनी बर्थडे पे जो थे ना वो गिफ्ट लेते नहीं थे बल्कि दिया करते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden case. तो फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है, राजा जो था ना, शायद हो सकता है मे भी बहुत बिजी रहे होंगे, तो उन्होंने उनके हाथ कुछ नहीं पड़ा। मतलब कहने का सेंस ये है कि उनको कुछ समझ नहीं आया और कुछ इजी अवेलेबल नहीं होगा उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को एक सुनहरे पिंजरे में डालकर, मतलब 9 बेटियों के लिए 9 गोल्डन केज मंगाए, उनके सभी के अंदर एक तोता रख करके उनको दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरोट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक। तो राजकुमार ये भी बड़ी खुश थी, तो उन्होंने क्या किया, अपने तोतों को जो थी ना वो 1 घंटे डेली स्पेंड करती थी उन पे और उनके साथ बिताया करती थी क्वालिटी टाइम। और वो उनको जो है बहुत सारी चीज़ें वो सिखाया करती थी, मतलब बातचीत किया करती थी, हो सकता है कुछ सिखाती भी हो। प्रेजेंटली ऑल द पैरोट्स कुड से गॉड सेव द किंग। और जो सीख गई, जो सभी तोते जो थे ना वो क्या कहना सीख गए, भगवान राजा की जो है वो रक्षा करे, ऐसा करना वो सीख गए, बोलना सीख गए। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और उनमें से कुछ तोते ऐसे भी थे जो कम से कम 7 सियामी लैंग्वेजेस में क्या बोल सकते थे, प्रिटी पॉली यानी सुंदर पॉली बोल सकते थे। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its cage. लेकिन जब एक दिन सुबह प्रिंसेस सेप्टेम्बर उठती है और अपने पैरोट के पास जाती है गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो वो देखती है कि जो उसका पैरोट जो है ना वो क्या है, उसके जो वो जो था क्या बोलते हैं, गोल्डन केज जो था ना, सुनहरा पिंजरा जो था ना, उसकी तली पे जो था वो मृत लेटा हुआ था। She burst into a tears of
she burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. तो अब जब वो अपने तोते को मरा हुआ देखती है तो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है, और उसको देख कर के जो उसकी दासी होती है मेड्स ऑफ ऑनर, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या उससे कहे कि जिससे कि वो जो राजकुमारी को थोड़ी सी राहत मिल सके, वो उसको शांत करा सके, सांत्वना दे सके. शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. और मतलब राजकुमारी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, उसको मेड्स ऑफ ऑनर को समझ ही नहीं आया कि वो उसके लिए क्या करे. एंड द क्वींस एंड द मतलब जो मेड्स ऑफ ऑनर जो थी, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर. सपर मीन्स होता है रात्रि भोज. तो रानी कहती है कि ये सब है ना जो है, मतलब वो सारी की सारी बात जो मेड्स ऑफ ऑनर जो होती है वो रानी को बताती है, और रानी कहती है कि सारी बातें जो है बकवास है. मतलब एक तोते के लिए क्या रौनक, मतलब रानी जो है वो अपनी बेटी की केयर बिल्कुल नहीं कर रही, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसका पक्षी मरा है, वो छोटी राजकुमारी है, प्रिंसेस है, बहुत छोटी है, और उसका होता ही है ना, जब बच्चा छोटा होता है उसका कोई खिलौना उससे दूर हो जाए तो बच्चे रो रो के बुरा हाल कर देते हैं. लेकिन ये रानी कह रही है कि उसको बिल्कुल केयर नहीं है अपनी बेटी की. वो कहती कि नहीं, ये तो बकवास है, उसको तो ना अच्छा यही होगा कि उसको बिना खाना खाए ना तुम उसको सुला दो, मतलब खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, यदि वो रो रही है तो रोते रोते सो जाने दो, अच्छा होगा कि उसको सुला दो. द मेड्स ऑफ ऑनर wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. अब भाई देखो, जब माँ को ही चिंता नहीं है तो मेड्स ऑफ ऑनर की चिंता करेगी, सही है ना, वो तो दास ही है. अब मेड्स ऑफ ऑनर को भी भाई पार्टी में जाना था, मतलब उसको पार्टी में जाने की इतनी ज़रूरत थी, इतनी जल्दी थी कि वो जो है राजकुमारी को उठाती है, उसको बिस्तर पर जल्दी से जल्दी लिटाती है, और जितनी जल्दी हो सकता है वो वहाँ से निकल जाती है अपनी पार्टी में जाने के लिए. एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री. अब राजकुमारी जो है ना बिस्तर पे लेटे लेटे इतना रो रही है, इतना रो रही है कि बस पूछो मत. लेकिन फिर भी उसको जो है थोड़ी बहुत भूख लगी थी, क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं था, रो रो के उसका बुरा हाल था. लेकिन माँ को चिंता नहीं थी, मेड्स ऑफ ऑनर को तो बिल्कुल ही नहीं थी. शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इन टू हर रूम. तभी वो प्रिंसेस सितंबर जो है वहाँ पे एक छोटे पक्षी को कमरे में फुदकते हुए देखते हैं. फुदक करके एक छोटा पक्षी जो है वो वहाँ आ जाता है. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप. वो अपने आंसुओं को पोंछती है और बैठ जाती है. देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow tree that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches. तो वो पक्षी कमरे के अंदर आ चुका है, राजकुमारी ने रोना बंद कर दिया है, और वो जो राजकुमारी जो है वो क्या कर रही है, अपने आंसू पहुँच करके बैठ गई. तब उस छोटे पक्षी ने क्या कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया, और राजा के बाग के झील और जो विलो के वृक्ष के बारे में जो उसने देखा था, और शांत पानी में उसने जो फिश होती है उसकी परछाई को निहारते हुए सुंदर मछलियों को जो वृक्ष की शाखाओं से अंदर अंदर और बाहर जा रही हैं उसके प्रतिबिंब झील के जल में जो पड़ रहा था उसके बारे में गाया. तो मतलब इन सारी चीज़ों, मतलब बिलो का वृक्ष, राजा का महल और जो भी चीज़ें थी उसको ऊपर लेकर के उसने मिलजुल कर एक बहुत सुंदर संगीत जो था वो राजकुमारी को सुनाया. when he had finished, जब उस पक्षी ने गाना गाना बंद किया, the princess was not crying anymore. तो अब राजकुमारी ने रोना बंद कर दिया. राजकुमारी जो थी वो खुश हो गई क्योंकि उसको पैरट की जगह जो है दूसरा पक्षी मिल गया, और उस पक्षी ने उसकी जगह ले ली. she quite forgot that she had no supper. और राजकुमारी भी ये भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया. That was a very nice song, she said. राजकुमारी कहती है कि आपने जो है बहुत सुंदर गाना गाया. The little bird gave her a bow. जो छोटा पक्षी जो होता है वो उसके सामने झुककर उसको सलाम करता है. Would you care to have me in place of your parrot? said the little bird. अब उस छोटे पक्षी ने पूछा कि क्या आप अपने तोते की जगह मुझे रखोगी, क्या तुम मेरा ध्यान रख पाओगी. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट. तो छोटा पक्षी कहता है कि हाँ ये बात सही है कि मैं देखने में इतना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द
अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। वो कहती है लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ देखने में, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर हम्म तो वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो कहता है कि मेरी आवाज़ जो है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ओवर बेड एंड सेंग हर टू स्लीप। अब प्रिंसेस सितंबर जो थी खुश होती है, खुश होकर के आनंद से वो क्या करने लगती है, पक्षी के लिए तालियां बजाती है और पक्षी भी उसके बेड पर जो है फुदक करके बैठ जाता है और वो क्या करता है उसके लिए सुंदर सुंदर गाने गाने लगता है, टू स्लीप यानी, और उसको गाना गाकर जो है पक्षी जो है वो सुला भी देता है। When she awake next day, the little bird was still there. जब अगले दिन राजकुमारी जगती है तो छोटा पक्षी जो था वहीं उसके पास बैठा होता है। एंड शी ओपनड हर आइज, ही सैड गुड मॉर्निंग। जैसे उसकी आंखें खुलती है वो छोटे पक्षी को क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बात इन द सोसर। अब जब मेड्स ऑफ ऑनर जो होती हैं वो आ जाती हैं, वो उसके लिए सुबह का नाश्ता लेके आती हैं। एंड ही एट राइस ओवर हैंड, तो राजकुमारी के हाथों से जो छोटा पक्षी होता है वो चावल के दाने खाता है। एंड ही हैड बात इज इन हर सॉसर, और एक प्लेट लेकर आती है, तस्तरी लेकर आती है जिसमें उस छोटे पक्षी को नहलाया जाता है। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. तो फिर वो जो इसके लिए गाना गाने लगता है, इतना सुंदर गाना गाता है कि मेड्स ऑफ ऑनर खुद आश्चर्यचकित हो जाती हैं, उन्होंने इससे पहले इतना सुंदर गाना कभी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गर्व होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स एट द प्रिंसेस। अब राजकुमारी कहती कि चलो अब तो मेरी 8 बहनों से मिलने चलो और मैं उनको दिखाती हूँ कि देखो मेरा बर्ड जो है वो कितना अच्छा गाता है। She stretched out her finger of her right hand so that it served as a purse and the little bird flew down and sat on it. अब जो राजकुमारी जो होती है ना अपनी जो उंगली जो है वो आगे की ओर फैलाती है जिससे कि छोटा पक्षी जो है बैठने के लिए अपनी जगह बना ले, और छोटा पक्षी उड़ करके उसके हाथ पर बैठ गया। Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of her princes, and for each of देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग। अब वो क्या करते हैं कि फिर क्या होता है वो फिर अपनी दासी के पीछे पीछे आते हुए वो जो है अपनी 8 बहनों से एक एक करके मिलती है, मतलब 8 बहनों को बुलाती है और प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए जो छोटा पक्षी जो है ना, मतलब पहले बड़ी बहन के पास गई, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो एक एक को बुलाती है आवाज़ दे दे के, और फिर जो पक्षी जो होता है वो सबके लिए एक अलग अलग गाना जो है अलग अलग ढंग से गा करके सुनाता है। बट द पैरोट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। और जो उनके तोते जो थे ना, जो 8 राजकुमारी के जो थे ना, वो केवल क्या बोल सकते थे, प्रिटी पॉली बोल सकते थे और गॉड सेव द किंग ही बोल सकते थे। At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. और सबसे लास्ट में नंबर आता है राजा और रानी का, और सही भी है, रानी ने कौन सा अच्छा किया था, है ना। और फिर बाद में वो राजा रानी के पास में आते हैं, तो जो राजा रानी जो होते हैं ना, जब वो देखते हैं कि जो उनका पक्षी जो है प्रिंसेस सितंबर का वो इतना अच्छा गाता है, तो वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और वो खुश भी होते हैं कि चलो हमारी बेटी खुश तो है। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। अब देखो रानी क्या कह रही है अपनी बेटी से कि हाँ मैं जानती हूँ ये सही था तुम्हारे लिए कि तुम बिना खाना खाए बिस्तर पे चली जाओ। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरोट, सेड द किंग। राजा कहता है कि हाँ ये पक्षी जो है ना उन तोतों से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत अच्छा गाता भी है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। अब रानी कहती है कि हाँ महाराज आप जो है ना अब उन पक्षियों से कहते कहते क्या हो गए, थक गए होंगे बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ एक ही बात को हर बार रिपीट करते हैं, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। बट ये वाला पक्षी जो है ना बहुत अच्छे अच्छे गाने जो है हर बार कुछ चेंज करके गाता है। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरोट टू से
इट टू। अब रानी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता ये राजकुमारियाँ जो है ना वो अपने तोते को ये सब क्यों सिखाती हैं, मतलब कुछ और क्यों नहीं सिखाती हैं, है ना, शायद ये वो कहना चाहती थी। द सेंटिमेंटल इज एडमायर्ड सेड द किंग। राजा कहता है लेकिन उनकी भावना जो है ना वो प्रशंसनीय है मीन्स कि मतलब वो ऐसा कहना सिखा रही हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। और राजा कहता है कि अरे मुझे बुरा नहीं लगता मैं कितनी भी बार इस बात को सुनूं, क्योंकि ये राजा है, राजा को तो हर कोई यही कहेगा, है ना। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरोट से प्रिटी पॉली। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, परंतु मैं उन तोतों को प्रिटी पॉली कहते हुए सुन सुनकर क्या आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ। वो राजा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। देन दे से इट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेस। राजकुमारी कहती है कि हाँ ये 7 अलग अलग भाषाओं में बोल सकता है। आई डेयर से दे डू। मैं ऐसा कहने की हिम्मत कर सकती हूँ, सेड द किंग। राजा ने कहा मैं ऐसा बोलने की हिम्मत कर सकता हूँ, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। तो वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा मेरे दरबारियों की क्या दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, कि दरबारी जो होते हैं ना वो हमेशा यही कहते हैं, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। They say the same of these in they say the same thing in 7 different ways. It never means anything it any way they say it. तो वो भी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, 7 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कभी इस चीज़ का मैंने बुरा नहीं माना वो किस तरीके से कहते हैं और क्यों कहते हैं। द प्रिंसेस वर वैक्सड। अब जो राजकुमारियाँ जो थी ना वो थोड़ी सी क्या हो गई, वैक्सड, यानी कि वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई एट दिस एंड द पैरट लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। और जो उनके तोते जो थे ना वो वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क, है ना। तो वो जो थी ना, द प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है ना एक लार्क पक्षी की तरह पूरे महल में गाती हुई घूम रही थी। वाइल द प्रिंसेस बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगल। और जैसे जैसे राजकुमारी गाती हुई घूम रही थी और उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ वो जो पक्षी जो था ना वो भी उसके साथ साथ क्या कर रहा था, उसके साथ साथ वो भी गाता हुआ जा रहा था। Things went on like this for several days and then the 8 princes put their heads together. और इसी तरीके से चीज़ें जो थी वो कई दिनों तक चलती रही और फिर सारी राजकुमारियाँ आपस में मिल करके निर्णय लेती हैं, सलाह मशवरा करके मतलब निर्णय लेती है। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। सारी की सारी राजकुमारियाँ जो हैं सेप्टेम्बर के पास जाती हैं और एक गोल घेरा बना करके उसको बैठ जाती हैं। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सैड। उन्होंने कहा मेरी बेचारी बहन सेप्टेम्बर, वी आर वेरी सॉरी फॉर डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरोट। हमें तुम्हारे सुंदर से तोते की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा क्या है, दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉर हैड टू हैव अ पेट वर्ड एज वी हैव। लेकिन बहुत ही ड्रेडफुल मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा अत्यंत यानी कि दुख की बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा जो पक्षी जो है वो तुम्हारे पास में नहीं है। मतलब जैसे कि जैसे हम सब के पास में तोते हैं वैसे तुम्हारे पास में नहीं है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाय यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरोट। तो वो कहते हैं कि हम सब ने डिसाइड किया है कि हम सब अपनी पॉकेट मनी को मिलाएंगे और तुम्हारे लिए एक सुंदर सा पीला और हरे रंग का तोता जो है तुम्हारे लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सैड द प्रिंसेस। अब राजकुमारी कहती कि नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं धन्यवाद। I have a pet bird which sings most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. अब वो राजकुमारी कहती कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास में उससे भी अच्छा पक्षी है जो मेरे लिए क्या कर सकता है, बहुत सुंदर सुंदर गाने जो है वो गा सकता है और मुझे नहीं पता कि धरती पे हरे और पीले तोते का मुझे क्या करना है। वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्यारी बहन, दे सैड, वे ऐसा बोली। इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर माइंड, नहीं इट इज़ एब्सर्ड टू टॉक योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रो।
अब सारी की सारी बहनों जो होती हैं वो कहती हैं अच्छा ठीक है प्यारी बहन, वे बोली तुम्हारे पक्षी के बारे में बात करना मतलब एब्जर्ड यानी बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण है, ये भद्दापन है, क्योंकि तुम्हारा छोटा पक्षी जो है ना अंदर बाहर आता जाता रहता है और जब भी उसका मन करता है जब वो आता है, जब वो चला जाता है। उन्होंने कमरे में देखा और भौं को ऊपर उठाया, मतलब भौं चढ़ा करके उन्होंने ऐसा बोला। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दिस सैड, वो बोली अच्छा तुम्हें बुरा ना लगे तो बताओ कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है। He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. Princess September ने बताया कि वो अपने ससुर के यहाँ मिलने के लिए गया है। And what makes you think he will come back? asked the princess. राजकुमारी कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि वो लौट के आएगा। He always does come back, said September. सितंबर ने कहा कि वो हर बार आता ही है। वेल माई डियर, अच्छा मेरी प्यारी बहन, सेड द एट प्रिंसेस, वो आठों राजकुमारियाँ कहती हैं इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वुडंट रन एनी रिस्क लाइक दैट। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें ना ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। इफ़ ही कम्स बैक, यदि तुम्हारा पक्षी लौट के आता है, एंड माइंड यू, और तुम ध्यान रखना, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, यदि तुम कर पाती हो ऐसा तो तुम बहुत भाग्यशाली रहोगे। पॉप हिम इनटू द केस एंड कीप हिम देयर, तुम क्या करो उसको पिंजरे में डाल दो और अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रखो। दैट इज़ द ओनली वे यू कांट श्योर ऑफ हिम, यही एक तरीका है कि तुम जो है उसके लिए क्या कर पाओगी, यकीनन तुम्हें मतलब कहने का कि तुम श्योर हो जाओ कि अब ये पक्षी जो है वो केवल तुम्हारा ही है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सैड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा पक्षी जो है कमरे में कहीं पर भी उड़ता है, आता है, जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट, सैड द प्रिंसेस ओमनियसली, जो सभी राजकुमारी जो होती हैं वो भविष्यवाणी करती हुई कहती हैं कि सबसे पहले सुरक्षा सबसे पहले है, सेफ्टी फर्स्ट है, सबसे पहले है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स, और सभी राजकुमारियाँ उड़ती हैं और अपने कंधों को झटकाती हुई जाती हैं। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, अब सभी राजकुमारी जो है उसको राजकुमारी सितंबर को कैसा कर जाती है, अनईजी कर जाती है, मतलब परेशान छोड़ जाती हैं कि अब वो सोचने पर मजबूर है कि मेरी बहनों ने ऐसा क्यों कहा। नाउ वी स्टार्ट पार्ट सेकेंड। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, अब प्रिंसेस सितंबर को ऐसा लगने लगा कि उसका पक्षी जो है काफ़ी टाइम से बाहर चला गया। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, अब वो सोचते हैं कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई, कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी कौन होते हैं वो क्या होते हैं पक्षियों को पकड़ने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आखेटक, कहीं ऐसा नहीं कहीं आखेटक ने पकड़ लिया। वॉट विथ हॉक्स एंड विथ स्नेयर्स एंड यू नेवर नो व्हाट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, तो वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं उसकी जान को खतरा हो, किसी बाजों ने या जो जाली शिकारी होते हैं उन्होंने कहीं जाल में उसको कहीं पकड़ तो नहीं लिया। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पक्षी जो उसको भूल गया हो, और ही माइट लैक अ फैंसी और टू समबडी एल्स, और फिर वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा पक्षी जो है ना किसी के उसमें आ गया हो, किस में आ गया हो, किसी को से उसको प्यार ना हो गया, कहीं वो किसी को चाहने ना लग गया हो। दैट वुड बी dreadful, शी विश्ड ही वर सेफ्टी एंड बैक अगेन, अब राजकुमारी को ना वो बहुत ज़्यादा उसको डर लगने लगता है, वो बस भगवान से यही प्रार्थना करती है कि उसका पक्षी जो है वो सुरक्षित ही वापस लौट के आ जाए। Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. तभी राजकुमारी सितंबर जो है अपने पीछे से ट्वीट ट्वीट की आवाज़ को सुनती है और उसने देखा कि उसके कंधे पर जो है वो छोटा पक्षी जो है बैठा हुआ है। He had come to so quietly and alighted so softly that she had not heard him. तो वो इतने चुपचाप से इतनी शांति तरीके से और इतने सावधानी से उस कंधे पर आके बैठ गया कि राजकुमारी को पता ही नहीं चला। I wonder what on earth had become of you, said the princess. राजकुमारी कहती कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं तुम्हारे साथ में धरती पर कुछ हो तो नहीं गया। I thought you had wonder that, said the little girl. छोटी राजकुमारी कहती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य छोटा पक्षी, मैंने सोचा कि तुम्हें आश्चर्य हुआ होगा।
The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. तो वो कहता है कि बात यह है कि आज रात में लगभग आने ही वाला नहीं था. My father-in-law was giving a party and they will wanted me to stay. तो वो कहता है कि आज रात में ससुर जी जो थे ना वो पार्टी देना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं वहीं रुकूं. बट आई थॉट यू हैड बी एंक्शस. फिर मैंने सोचा कि तुम जो है क्या होंगी, चिंतित होंगी. Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. लेकिन दुर्भाग्यवश परिस्थितियों के अधीन हम उस छोटे पक्षी को द्वारा दी गई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी कि जब उसने कहा कि मैं आज रात आने ही वाला नहीं था. सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट. अब राजकुमारी को लगने लगा कि जैसे उसका दिल जो है छाती के साथ जोर जोर से धड़कते हुए बिल्कुल धड़कता हुआ सुना, मतलब उसको आवाज़ आई थी. एंड शी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क. अब राजकुमारी ने सोचा कि अब मैं कोई भी खतरा जो है वो मोल नहीं लूँगी. शी पुट अप हर हैंड. उसने अपने हाथ को आगे किया एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड. उसने पक्षी को उठाया. द बर्ड सरप्राइज नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज वॉट शी कैरीड हिम ओवर टू द केज. अब पक्षी जो था उसको बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ कि क्यों राजकुमारी जो है उसको पिंजरे के पास ले जाती है. पॉप्ड हिम इन, और वो उसको उसके अंदर डाल देती है. एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट, और एक ही क्षण में उसके दरवाजे को बिल्कुल बंद कर देती है. ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से. अब वो कुछ सोच ही नहीं पाया कि वो क्या कहे. बट इन अ मोमेंट और टू हर होप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेट व्हाट इज द जोक. आइवरी पर्च यानी कि उसी क्षण में वो एक या दो क्षणों के बाद में वो उछलकर जा बैठता है और वो दांतों से बनी सीट पर बैठ जाता है और बोलता है कि ये क्या मजाक है. There is no joke, said September. राजकुमारी कहती कि यहाँ कोई मजाक नहीं है. But some of Mama's cat are prowling about tonight and I think you are much safer to him. राजकुमारी कहती है कि आज रात जो है मम्मी की बिल्लियाँ जो हैं वो क्या करने जा रही हैं, शिकार पर जा रही हैं. तो वो इधर उधर घूमेंगी तो मैं सोचती हूँ कि तुम यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित रहोगे. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड. यदि आज की बात है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा. सेड द लिटिल बर्ड. वो छोटा पक्षी ऐसा राजकुमारी को कहता है. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. तो ठीक है, तुम मुझे इसके अंदर रख सकती हो, तो सुबह तुम मुझे है जो है ना इस पिंजरे से बाहर निकाल देना. ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगिन टू सिंग. उसने अच्छे से खाना खाया और फिर उसके लिए गाना गाता है. बट इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग ही स्टॉप. लेकिन गाने के बीचों बीच वो रुक जाता है. आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड. वो पक्षी कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ में क्या हुआ. बट आई डोंट फील द सिंगिंग टू नाइट. लेकिन आज जो है मेरा गाना गाने का बिल्कुल भी मन नहीं है. वेरी वेल सेट सेप्टेम्बर, गो टू स्लीप इन द स्ट्रीट. तो राजकुमारी कहती है बहुत अच्छा है, ठीक है, तो तुम्हारा गाना गाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ. So he put his head under the wings and in the middle was fast asleep. अब वो जो पक्षी जो है अपने पंखों के नीचे जो है अपने सर को रखता है और एक ही मिनट में उसे गहरी नींद आ जाती है. सेप्टेम्बर वेट टू स्लीप, और राजकुमारी भी सो जाती है. बट when the dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice. लेकिन सुबह जो है वो जो उसकी जो आँख खुलती है तो क्या होता है कि पक्षी जो है उसको ज़ोर ज़ोर से पुकारता है जिससे उसकी आँख खुल जाती है. मतलब कहने का मीन्स ये है कि पक्षी की आवाज़ से राजकुमारी सेप्टेम्बर जो है वो जगती है. वेकअप ही सैड. पक्षी कहता है उठो उठो, ओपन द डोर ऑफ द केज एंड लेट मी आउट. तुम पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर निकालो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड. वो कहता है कि मुझे इससे बाहर निकालो और अभी भी जो है ग्राउंड में यानी कि गार्डन में जो है वो फ्लावर्स पे क्या होगी, अभी भी ओस की बूंदें होंगी. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेट सेप्टेम्बर. अब राजकुमारी कहते हैं कि तुम जहाँ पर हो वहाँ बहुत अच्छे हो, तुम वहीं रहो. लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो. सेट द लिटिल बर्ड. छोटा पक्षी कहता है कि मुझे बाहर निकालो. एंड इट ट्राइज टू स्लिप थ्रू द बेयर ऑफ द केज. अब वो जो है स्लिप यानी निकलने की, वो जो उसकी जो पिंजरा है, पिंजरे की जो छड़ें हैं वो उसके बीच से निकलने की कोशिश करता है
बट ऑफ कोर्स कुडंट, देखिए वो निकल नहीं सका। एंडी बीट अगेंस्ट द डोर, और वो दरवाजे को क्या करता है, जोर जोर से टक्कर मारता है। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, तो वह भी वो खोल नहीं पाया। देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुकड एट हिम, तभी उसकी 8 राजकुमारी जो उसकी बहनें होती हैं वो आती हैं, उसे देखती हैं। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, अब राजकुमारी कहती है कि हाँ तुमने अच्छा किया जो तुमने हमारी सलाह मान ली। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केस एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगॉट ही हैड एवर बीन फ्री। अब वो राजकुमारी कहती हैं कि कुछ दिनों में जो 8 जो राजकुमारी की बहन होती हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो 8 बहनों होती है, वो कहती हैं कि बहुत जल्दी ये पिंजरे के अंदर रहना सीख जाएगा और कुछ दिनों के बाद में ये भी भूल जाएगा कि ये भी कभी आज़ाद हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सैड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, जब उसकी 8 बहनें वहाँ थी तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कुछ नहीं कहती है। बट एज सुन एज दे वर गॉन, जैसे ही वो वहाँ से जाती है, ही बिगेन टू क्राई, मतलब तोता कुछ नहीं कहता, सॉरी जो पक्षी है वो कुछ नहीं कहता। बट एज सुन एज दे वर गॉन, जैसे ही राजकुमारी ये चली जाती कमरे से बाहर, ही बिगेन टू क्राई अगेन, लेट मी आउट लेट मी आउट, वो फिर से बोलने लगता मुझे बाहर निकालो मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एज ओल्ड सिली सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी कहती है कि तुम इतने मूर्ख मत बनो। आई हैव पुट यू इन द केस बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन डू यू सर्व, वो कहती है कि तुम अपना भला नहीं सोच सकते लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोच सकती हूँ। सो सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, अब राजकुमारी कहती है कि तुम मुझे एक गाना गा कर के सुनाओ और मैं तुम्हें एक मिश्री का दाना दूंगी। But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky and never sang a note. अब जो पक्षी जो होता है ना वो बहुत दुखी होता है, वो है ना उसके कॉर्नर पे पिंजरे के कॉर्नर पे खड़े होके नीले आसमान को देखता है और वो कोई भी गाना नहीं गाता। What is the good of sulking? Said September. सब राजकुमारी कहती है कि सल्किंग यानी कोने में खड़े होकर के, What is the good of sulking? मतलब छोटे पक्षी पिंजरे में एक, वो कहती है क्या फ़ायदा, मतलब दुखी होने का, सल्किंग यानी तुम्हें दुखी होने का क्या फ़ायदा। राजकुमारी वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, वो कहती है तुम गाना क्यों नहीं गाते, अपनी परेशानी को क्यों नहीं भूल जाते। हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड, पक्षी कहता है कि मैं कैसे गाना गा सकता है। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन ट्राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, मैं आसमान को देखना चाहता हूँ, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, मैं झीलों को देखना चाहता हूँ और मैं खेतों में पके हुए अनाज को देखना चाहता हूँ, बढ़ते हुए खेतों की, मैं जो खेतों में जो चावल होते हैं गेहूँ होते हैं मैं उन सबको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी शैड, अब राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें रोजाना ना बाहर लेके जाऊंगी घुमाने के लिए। इट इज़ नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, पक्षी कहता है कि पिंजरे के अंदर लेके जाओगी और मैं फ्री होके देखूंगा, दोनों चीज़ों में बहुत वेरिएशन है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्री लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बर्ड्स ऑफ अ केज बेयर्स ऑफ अ केज, जब तुम उसकी क्या कहते हैं पिंजरे की सलाखों के अंदर से इन चीज़ों को देखते हो, चावल के खेतों को, झीलों को और विलो के पेड़ को देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, अब पक्षी कोई गाना नहीं गाता कि वो दुखी है ना, तो वो दुखी होने की वजह से ना तो कोई गाना गाता और ना ही वो खाना खाना चाहता है। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्शियस एट दिस, अब राजकुमारी इस बात से थोड़ी सी चिंतित हो जाती एंड आस्क हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट, फिर अपनी बहनों से सलाह मशवरा करने जाती कि मुझे क्या करना चाहिए। बट यू मस्ट बी फर्म दे सेट, उसकी 8 बहनें सलाह देती कि तुम जिद्दी बनी रहो, तुम इसे पिंजरे से बाहर मत निकालो। बट इफ़ ही वोडंट ईट ही विल डाई शी आंसर, तो राजकुमारी कहती है कि अगर ये खाना नहीं खाएगा तो ये जीवित नहीं बचेगा। दैट वुड बी अनग्रेटफुल अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सैड, तो वो उसको कहती हैं कि ये तो बहुत ही अकृतज्ञता होगी। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, तो वो 8 बहनें कहती कि तुम उस पक्षी को ये भी समझ लेना चाहिए कि तुम जो है उसकी ही भलाई के बारे में सोचती हो। इफ़ ही ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल
रिड ऑफ हिम। तो वो कहती है कि ठीक है, यदि वो जिद्दी है और वह उसके में मर जाता तो उसमें तुम्हें ही फ़ायदा है और तुम्हें उस पक्षी से छुटकारा भी मिल जाएगा। September didn't see how that was going to do her very much good. अब राजकुमारी जो सितंबर जो है ना, वो उसको लगता है कि ज़्यादा भला करने वाले हैं, कि मतलब उसको ये लगता है कि कैसे उसका भला होगा। दैट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सैड नथिंग। तो वो समझती है कि उसकी बहनें जो है उससे बड़ी हैं और वो 8 हैं और जो भी सलाह देंगी वो अच्छी होंगी, तो राजकुमारी कुछ नहीं कहती। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केस बाई टमोरो, सी सैड। राजकुमारी कहती है कि हो सकता है कि कल तक ये पक्षी जो है वो भी पिंजरे का आदी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी वेक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीरफुल वॉइस। अगले दिन राजकुमारी उठती है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। शी गॉट नो आंसर, फिर राजकुमारी को कोई उत्तर नहीं मिलता। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज, वो अपने बिस्तर से कूद के उछलती है और तुरंत ही पिंजरे के पास जाती है। शी गेव अ स्टार्टल क्राई, स्टार्टल क्राई यानी कि वो जो है दुखी और घबराहट से वो चीख जाती है। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले एट द बॉटम ऑफ हिस वन साइड। जो छोटा पक्षी जो होता है ना, वो पिंजरे के अंदर एक साइड पर जो है वो लेटा हुआ था। विद हिज आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, वो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। शी ओपन द डोर एंड शी पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, वो उसका पिंजरे का दरवाज़ा खोलती है, अपना हाथ अंदर डालती है, उसको अपने हाथ से बाहर निकालती है। शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, वो सुबकने लगती है, तब उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। और शी फेल्ट दैट द लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, उसको महसूस होता है कि छोटे पक्षी का हार्ट जो है वो अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड सैड, शी सैड, राजकुमार बोली उठो उठो छोटे पक्षी उठो। शी बिगिन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोने लगती है, उसके आंसू जो हैं उस छोटे पक्षी के ऊपर गिर जाते हैं। ही ओपन हिज आइज एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वन नो लॉन्गर अराउंड हिम, जैसे ही पक्षी अपनी आंखें खोलता है राजकुमारी के आंसू उसके ऊपर गिरते हैं, तो वो देखता है कि अब वो पिंजरे के अंदर नहीं है। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री एंड इफ़ आई कांट सिंग आई डाई, ही सेड, वो कहता है कि जब तक मैं आज़ाद नहीं होऊंगा मैं गाऊंगा नहीं, और मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉन्ग, अब इतना सुनकर के राजकुमारी जो है ना वो और ज़्यादा सिसकने लगती है, रोने लगती है। देन टेक योर फ्रीडम, सी सैड, वो कहती है कि तुम अपनी आज़ादी ले लो। आई शट यू इन अ गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल ऑफ माई सेल्फ, मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी और मैं तुम्हें सिर्फ अपने लिए ही रखना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कोई और तुम्हें देखे, कोई और तुम्हें रखे। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हें ये ऐसा करने से तुम्हें जो है वो मार डालेगा, मतलब मैं तुम्हें पिंजरे के अंदर रखूँगी तो तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगे या इस वजह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, ठीक है मैं तुम्हें इतना ही प्यार करूँगी, तुम्हें अपने तरीके से जीने से प्रसन्नता होती है, अपने ढंग से रहने से प्रसन्नता होती है तो ठीक है। शी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, जो विंडो की जो सिल होती है ना, तो राजकुमारी क्या करते हैं अपने रूम की जो विंडो जो होती है वो खोल देती है और उसे बड़े प्यार से बड़े आराम से उसको विंडो की देहरी पे रख देती है। ही शूक हिमसेल्फ अ लिटिल, पक्षी जो होता है वो थोड़ा सा अपने आप को फड़फड़ाता है। कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड्स, द शी सैड, राजकुमारी कहती है पक्षी से कि तुम अपनी मर्जी से आओ अपनी मर्जी से जाओ। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें आगे से कभी भी उस पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, पक्षी कहता है राजकुमारी मैं तुमसे मिलने आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो आई शैल गो फार अवे बट, तो वो कहता है कि मैं दूर दूर तक जाऊँगा और मैं जानता हूँ यू आर द लवलीस्ट एंड आई विल, और मैं तुम्हारे सबसे प्यारे जितने भी गाने होंगे वो मैं तुम्हें गा करके सुनाऊंगा। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊँगा और मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, फिर वो दोबारा से अपने आप को झटका देता है। गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, वो कहता है कि
वो कहता है कि मैं कितना अकड़ा हुआ हूँ, और शीघ्र ही वो कहता है कि ओ मेरे भगवान, मैं कितना अकड़ा हुआ सा हूँ, तो उसके शरीर को अकड़न सी महसूस होती है, बड़े आश्चर्य व्यक्त करता है। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और फिर वो अपने पंखों को खोलता और सीधे ठीक आसमान में जा उड़ता है। बट द लिटिल प्रिंसेस बस इंटू टीयर्स, और लेकिन तभी राजकुमारी की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द प्रिंसेस द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस, तो कितना मुश्किल है किसी को खुशी देना, ऑफ समवन यू लव बिफोर यू और ओन। तो वो कहते हैं कि ये खुशी देना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। जिससे तुम प्रेम करते हो उसे अपने स्वयं की खुशी के लिए अपने पास में पहले से रख लो। विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट एज शी फेल्ट ऑल ओवर सडन वेरी लॉनली, जैसे ही पक्षी जो है वो उससे दूर चला जाता है तो वो अपने आप को कैसा महसूस करती है, अकेलापन महसूस करती है। When a sister knew what had happened, जब उसकी बहनों को पता चलता है क्या हुआ, they mocked her, वो उसका मजाक उड़ाती हैं, and said, और कहती हैं that the little bird would never return, वो कहते हैं कि वो पक्षी जो है कभी नहीं लौटेगा, but he did, लेकिन उसने किया at last, और अंत में, and he sat on September's shoulder, वो सितंबर के कंधे पे आके बैठा, and ate out of her hand, उसने पक्षी ने उसके हाथ से खाना खाया, एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने सबसे ज़्यादा सुंदर मधुर गीत उसको राजकुमारी को गा के सुनाए। ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने संसार के सबसे खूबसूरत उसने क्या कहता, महलों के ऊपर से उड़ा था, जो उसने देखा था जब ऊपर नीचे उड़ा था, सुंदर सुंदर स्थानों के ऊपर से, महल के ऊपर से, संसार के स्थानों के ऊपर से, तो उसने जो गाने बनाए थे उसको गा करके सुनाया। सितंबर केप्ट अ विंडो ओपन डे एंड नाइट, राजकुमारी अपने खिड़की को दिन रात खुला रखती थी, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू द रूम व्हेन एवर ही फेल्ट इंक्लाइन आने का इरादा होना, जब भी उसका मन हो उसका पक्षी का, तो वो राजकुमारी जो थी ना, वो अपने कमरे का जो खिड़की जो थी ना वो खुला रखती थी, कि ताकि जो है पक्षी जो है अपनी मर्जी से, इच्छा से उड़ करके अंदर आ जा सके। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और यही उसके लिए अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, उससे राजकुमारी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई, खिड़की खुली रखने से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई। एंड वेन शी वॉज ओल्ड इनफ, और जब वो काफ़ी बड़ी हो गई, शी मैरिड द किंग ऑफ कम्बोडिया, तो उसकी शादी कम्बोडिया के राजा से होती है। एंड वॉज carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived, जहाँ वो राजा रहता था उस पूरे रास्ते तक उसको सफ़ेद हाथी के ऊपर बैठा करके ले जाया गया। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, उसकी बहनें जो थी वो कभी भी विंडो ओपन करके नहीं सोती थी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल, तो वो जो थी ना वो इतनी बदसूरत हो गई, क्रूप हो गई कि कोई भी उनको पसंद नहीं करता था। एंड वेन द टाइम केम टू मैरी, जब उनकी शादी का समय आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर, तो उनकी शादी जो थी ना जो राजा के जो काउंसलर होते, सलाहकार होते, उनसे कर दी गई। विद अ पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामी कैट, उनको दहेज में जो थी ना क्या दिया गया, 1 पाउंड चाय और एक बिल्ली के साथ में उनको विदा कर दिया गया। I hope students you like this video very well, and just wait and watch my next video. Thank you.